आयुषी पाटीदार है। IBPS के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका नोटिफिकेशन 2022 के दिसंबर में आया था। एग्ज़ाम मार्च में हुए थे और उसमें ये भी क्लियर कहा गया था कि 10 दिन में आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, जो कि कोर्ट का स्टे लगा था। शायद असिस्टेंट सोसाइटी मैनेजर्स को अपना प्रमोशन चाहिए था, उसके लिए हमारा रिजल्ट अब आया है, जो कि दिसंबर में 6 तारीख को IBPS अपनी वेबसाइट पर उसने PDF भेजा था, लेकिन उसको अपेक्स बैंक ने संशोधित किया है। IBPS ने जो हमें रिजल्ट दिया था उस पर IBPS का हॉलमार्क है, लोगो है, सिग्नेचर है, लेकिन जो अब आया है उस पर ना तो कुछ भी, किसी की साइन भी नहीं है और इसमें इतनी सारी गड़बड़ियाँ है। जो ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे थे वो बाहर हो गए हैं, PWD वाले भी बाहर हुए हैं। उन्होंने कहा कि संशोधित किया गया है OBC के रिजर्वेशन के कारण, तो ST, SC, EWS, PWD सारे बच्चे बाहर किए गए हैं और जिन बाहर तो किए पर जिनके ज़्यादा मार्क्स है उनको भी बाहर कर दिया है। और अब हमसे कोई बात करने को भी तैयार नहीं है, ना ये बताने को तैयार है कि ये रिज़ल्ट किसने दिया है। IBPS से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने एक लिस्ट दे दी है जो कि हो गई है। अब ये ना तो इस पर ये बोलने को तैयार है कि ये हम IBPS के द्वारा दी गई है, या तो इस लिस्ट पे वो साइन करके हमें दे दे तो हम IBPS से बात कर ले कि ये गलतियाँ कैसे हुई है। ना हमारी गलती सुनने को तैयार है। हमारे पास ये है PWD से है, ये इनका 138.75 नंबर है। PWD से 109 नंबर पे सिलेक्ट हुआ है, इनको बाहर कर दिया गया है। इनको भी और सेम कैटेगरी में OBC से इनको भी बाहर कर दिया गया है, इनके ज़्यादा नंबर है। और बाकी यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, सबको बाहर, ये इनका भी है, इन्हें भी बाहर कर दिया गया है। जबकि मेरे मार्क्स तो 138.75 मार्क्स है और ये लोग बोल और मुझसे कम, मतलब मेरा नाम रुचिका परमार है। मेरा धार डिस्ट्रिक्ट है। पहले मेरे मार्क्स 138.75 है, जो कि मैं पहले OBC कैटेगरी में ओपन से सिलेक्ट हुई थी और ओपन को ही हम लोगों ने चूज़ नहीं किया। इनके अकॉर्डिंग मार्क्स अच्छे थे तो इन लोगों ने हमको ओपन कोटा दिया गया था। बट जब इन्होंने वापस संशोधित की लिस्ट तो उसके तहत हम लोगों को ओपन हटाते हुए हमको फीमेल में इनको सिलेक्ट करना था, क्योंकि फीमेल का ओपन से थोड़ा सा कट ऑफ कम गया, जो कि 1-2 नंबर का डिफरेंस है। बट इन लोगों ने हमारा नाम हटा दिया गया और जो हमसे कम मार्क्स वाली गर्ल्स थी, मेरे मार्क्स से 27 कम मार्क्स वाली गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया और मेरा लिस्ट में से नाम हटाया गया। और ये लोग बोल रहे हैं, कल हमारे मित्रों ने बात की तो ये बोल रहे हैं कि जो लोग पहले लिस्ट में ओपन से सिलेक्ट हुए थे उन लोगों को हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, वो लोग ओपन से इसलिए हटाया गया। पर हम लोगों ने लिस्ट में पूरा चेक किया तो उन्होंने जो एक पहले ओपन से सिलेक्ट हुई थी लड़की, उस लड़की को मार्क्स अभी फीमेल कोटा देके उसे सिलेक्ट किया गया। तो हम लोगों के भी तो मार्क्स अच्छे थे, तो हम लोगों को फीमेल कोटा क्यों नहीं दिया गया? हमें इसके लिए चाहिए जस्टिस। सर, मेरा नाम शिवानी रखवार है। मैं भी OBC कैंडिडेट PWD से बिलोंग करती हूँ और मेरा OBC ओपन से सिलेक्शन हुआ था। मेरे 138.75 मार्क्स थे और जबकि अभी जो इन्होंने न्यू रिज़ल्ट जारी किया है तो उसमें 109 नंबर वाले एक OBC कैंडिडेट, जबकि वो एक मेल है, उसको सिलेक्शन दिया है और मेरे 138 होने के बाद जबकि मैं एक फ़ीमेल कैंडिडेट हूँ मुझे बाहर निकाल दिया गया। मुझे इसका रीज़न चाहिए कि ऐसा क्यों किया, और अगर मेरे नंबर इतने ज़्यादा हैं तो मुझे सिलेक्शन चाहिए है। मैडम, बाय द वे ये लोग आपकी नहीं सुनते हैं तो आगे क्या कदम रहेगा? सर, हम हाई कोर्ट में लगाएंगे, क्योंकि एक इनने सीधा हनन किया है एक अधिकार का। हम मतलब मेरी जो कैटेगरी है वो विकलांग कैटेगरी है और इन्हें मेरे मार्क्स ज़्यादा होने के बाद मुझे निकाला है। तो ये गलत हुआ ना कि 109 वाले को आप ले रहे हैं, 80 मार्क्स हैं SC कैटेगरी के लड़के को आप ले रहे हैं, OBC में 109 पे ले रहे हैं और मुझे बाहर निकाल दिया, जबकि मेरे 138.75 मार्क्स हैं सर, और मैं टीकमगढ़ से आई हूँ, इतनी दूर से आई हूँ, उनको फिर भी ये नहीं लग रहा कि बात करें। ये मतलब इतने गंदे तरीके से हम लोग से बोल के गए हैं ना कि जाओ, मतलब कुछ नहीं है, हो गया। MD सर के शब्द थे कि आप लोग जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। और सर, ना तो ये वेटिंग लिस्ट देना चाहते हैं। IBPS का रिकॉर्ड है, जब उसने मेरिट निकाली है उसके साथ वो वेटिंग भी निकालता है। 50% पे वेटिंग आनी चाहिए थी, तो अगर आप हमें बाहर भी करते हैं तो फिर उसकी वेटिंग लिस्ट जारी करें। वेबसाइट पे ना तो वेटिंग लिस्ट है और स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया गया है। स्टूडेंट से बात करने को तैयार नहीं है, कभी यहाँ से वहाँ करते हैं, वहाँ से यहाँ करते हैं। हम लोगों को, हम लोग सुबह 6 बजे से अपने घर से निकले हैं। कोई 400 किलोमीटर दूर से आया, कोई 500 किलोमीटर दूर से आया है और ये लोग हमको ऐसे मतलब यहाँ से वहाँ बोल रहे हैं कि सर मीटिंग में है, सर 2 घंटे बाद मिलेंगे, सर 1 घंटे बाद मिलेंगे। ऐसे ही हमको 11 से अभी 3 बजने को आए हैं। हम लोग यहीं पे बैठे हैं बिना खाए पिए हुए। ना तो हम लोग को कोई ऑफिशियली जानकारी दे रहे हैं कि ऑफिस में चल क्या रहा है ना, और हम लोग कुछ दस्तावेज लाए हैं जो कि MD सर के पास भेजे हुए। दुर्गा प्रसाद बैस, मैं सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ
और हम लोग कुछ दस्तावेज लाए जो कि एमडी सर के पास भिजवाए हुए हैं। मैंने उनसे ये बोला था कि हम लोग को रिसिप्ट देना पड़े इसके लिए, तो बोलते हैं काहे कि रिसिप्ट नहीं मिलेगा। अगर वो एमडी सर रिसिप्ट नहीं देते हैं तो फाइल वैसे ही आकर आपको हाथ में सौंप देंगे, ये हम लोग से बोला गया है। और हम लोग अभी कुछ दस्तावेज एमडी सर के पास गए हैं, वहाँ से देखें प्यून सर लेकर आते हैं, क्या बोलते हैं वो देखना है हम लोग को कि हम लोग को वो दस्तावेज साइन के साथ और रिसिप्ट के साथ देते हैं कि नहीं देते हैं। इसका अभी डिसीजन थोड़ा रहेगा क्योंकि एमडी प्यून सर ऊपर गए हुए हैं। मेरा नाम गजेंद्र फरकारे है और हमारा सिलेक्शन आईबीपीएस द्वारा उसमें क्या बोलते हैं सोसाइटी मैनेजर में हुआ था। तो इसमें जो रिजल्ट जारी हुआ था पहले, तो इसमें आईबीपीएस का वाटरमार्क और आईबीपीएस द्वारा ऑथेंटिक सिग्नेचर द्वारा हुआ था। हाँ, और जो सेकंड लिस्ट अपेक्स बैंक द्वारा जारी की गई है, ना तो इसमें किसी प्रकार का कोई ऑथेंटिक जानकारी दी है किस चीज़ का रिजल्ट है, और ना ही किसी द्वारा साइन किया गया है एक भी पेज पे। और इसमें इतनी सारी गड़बड़ियाँ है कि जिस बंदे का कम मार्क्स है उनका सिलेक्शन हो गया। पहले तो आप ये बताइए कि मुख्य आपकी काहे की परीक्षा थी और किस चीज़ की परीक्षा थी? सोसाइटी मैनेजर अपेक्स बैंक एपी कोऑपरेटिव। ये परीक्षा 2012